जिवें आपां शब्द विचारिया सुन करतार गोविंद गोपाल दीन दयाल सदा किरपाल। तुम्हें छड़ावहो छुटक है बंद बख्श मिलावहो नानक जग अंध। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपने वल्लों अकाल पुरख परमात्मा के चरणों में बेनती की ते नाल जो प्राणी है उहदा उद्धार करने वास्ते उन्होंने ढंग सिखाया। इस तरह अकाल पुरख के चरणों में तुसी भी अरजोई करो, बेनती करो। तुम्हें छड़ावहो जिहदा भाव है कि हे अकाल पुरख जी तुसी ही सानू इन्हां बंधनां तो छड़ा सकदे हो। ते जे तुसी इन्हां बंधनां तो छड़ाओगे छुटका है बंध ते असीं छुट सकदे हां। जे तुसी ही इन्हां बंधनां तो नहीं छड़ा रहे फिर असीं किवें छुट सकदे हां। असीं ते नहीं, साडे तो छुटिया नहीं जाना। क्यों नहीं छुटिया जाना? क्योंकि बख्श मिलाव हो। इत्थे दो शब्द ने, एक बख्श है एक मिलाव हो है। तीसरा है जग अंध। संसार सारा अज्ञानता दे हनेरे विच फिरदा है। असीं भी भुल्ले होए हां, हनेरे च असीं भी फिरदे हां। पर तुसी बख्श, इत्थे जिहड़ा बख्श शब्द है इहदा भाव है कि जदों तक तुसी सानू बख्शोगे नहीं, मिलावो, उदों तक मिला नहीं सकदे। जे सानू तुसी बख्श देओगे तो सानू मिला भी दोगे। ते बख्श जिहड़ा शब्द है ये है बख्शिश का भी भाव है। गुरु साहब वालों कोई बख्शिश होनी, मेहर होनी। ते बख्श का भाव है मुआफ कर देना किसी को। आप एक प्रमाण लईए, जिवें कोई कैदी पुरुष है, वो सालां दा कैद विच पिया होया है। ते वो कैद जेल बहुत मजबूत होंदी आ, तकड़ी होंदी है। ते जो केस दे मुताबिक जो ने कोई चोरी की, गलती की, उन्होंने अंदर पा दिता। हुण जे वो आखे भी मैं तो छुटना है तो वह बाहर नहीं आ सकता। उन्होंने अंदर रहना पएगा, कैद विच रहना पएगा। तो चाहे वो कितना भी तकड़ा होवे ते कितना भी कमज़ोर होवे, क्योंकि उत्थे बाल काम नहीं करता कि जदों इसके उत्ते केस है, इन्हें काम ये कीता ते उन्होंने उहदी सज़ा जिहड़ी है उत्थे फिर भुगतनी पैंदी आ। उहदे विच ये है कि जेकर कोई मंत्री, कोई राजा, कोई बादशाह वो कह देवे कि आपां इहनूं ये जिहड़ा इहने कोई भी किसी तरह का काम कार किया है भी इनू एहसास हो गया, इनू हुण एहसास हो गया, इनू ज्ञान हो गया, ये रोज़ तरले करदा है, मिन्नतां करदा है, जाए कह लो भी ये कोई इहो जिहा नहीं सी बेचारा, पर फिर भी किते माड़ी संगत करके इन्हां नाल रल गया। पर ये हुण तरले करदा है, मिन्नतां करदा है, ते इस करके कोई अपनियां बेनतियां राजे तक, वारसा तक पहुँचावे ते वो दयाल हो जाए भी ठीक है। इहदा सारा जीवन आपां देख लिया भी पहला ऐसा नहीं सी, तां कोई माड़े संगियां नाल रल के इन्हां दे करके ये दोष इहने कीता ते आपां इहनूं बख्शना है।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੁੱਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ कि अब की बार बख्श बंदे को बौहर ना भवजल फेरा। कि जदों जीव अकाल पुरख परमात्मा के चरणों च बेनती करे, अब की बार जिमें कहे ऐस बार मैनू बचा लै, बस एक बार ऐस बार मैनू रख लै। उत्थे भी शब्द अब की बार बख्श बंदे, उत्थे भी बख्श शब्द है। जिमें कोई प्राणी आके गुरु चरणों च अरदासां करदा है, बेनतियां करदा है, तरले करदा है, सतगुरु इस बार मैनू बख्श दे, इस बार मैनू बचा लै, मैं दोबारा भुल नहीं करांगा, एक बार मैनू रख लै। तो फिर गुरु साहब उस ते किरपा करते हैं। इस तरह पिछले अवगुण बख्श ले, प्रभ आगे मार्ग पावे। जो सतगुरु दे दर दी मर्यादा है कि वह कहे मैं अगे तो ये अवगुण नहीं करांगा, तो पिछले अवगुण बख्श दे। किते हुए पिछले अवगुणों को गुरु साहब फिर बख्श देंगे। पर इहदा भाव ये नहीं कि जे बख्श दिते वो दोबारा फिर होर पाप कर्म करन लग जाए तो आखे मैनू दोबारा फिर बख्शणगे। इहदा भाव है पिछले अवगुण बख्श ले, गुरु ते सदा ही बख्शिंदा है। ते नाल बचने कीता प्रभ आगे मार्ग पावे। तो प्रभु जी सतगुरु जी अगे वास्ते मार्ग पाउंदे आ। भाई देख आ रस्ते पहला तू जांदा सी, इस रस्ते जाके इन्ने काम माड़े कीते, आ गलतियां कीतियां, भुल्लां कीतियां, तो हुण साडी शरण च आ गया, तरले करदा है, मिन्नतां करदा है, बेनतियां करदा, चल असीं तैनूं शरण च रख लिया ते पिछले जिहड़े अवगुण है तैनूं असीं माफ़ करते। जो बादशाह कहे कैदी नूं भी भाई आ देख आ तेरे जिहड़े अवगुण सी ये असीं तेरे केस माफ़ करते, तैनूं वो कट दिते, छड्ड दिता, अगे तो दोबारा गलती नहीं करनी, चंगे राह ते तूं तुरना है, तेरी कुछ चंगियाई देख के असीं तैनूं बख्शिया है, तो हुण नहीं गलतियां करनियां, भुल्लां करनी, हुण सियाणा बन के रहना। इस तरह गुरु साहब कहते प्रभ आगे मार्ग पावे। तो प्रभु जी अगे वास्ते रास्ते च पा देंगे, देख भाई आ रास्ता माड़ा सी, इनू हुण तू छड्ड दे, ये राह ते हुण तू जाना ही नहीं है, जे इस राह जाएगा तो फिर असीं तेरी बांह किवें फड़ांगे। जे कह दिता कि भाई आ जिहड़ा पानी है ये बहुत डूंगा है, इहदे विच तूं प्रवेश नहीं करना, एक बार तैनूं डुबदे नूं कढ़ता, वो आखे मैं फिर इहदे विच जावांगा, तो फिर उहने डुबना ही आ, फिर उसने डुबना ही आ। तो जे रोकता भाई डूंगा पानी है इत्थे नहीं जाना, एक बार तैनूं बाहर कढ़ता, वो फिर नहीं जावेगा, सियाणा होवेगा तो सुख पा लेगा। इस तरह गुरु साहब डुबदियां नूं तारन वाले आ, ते जिहदी वाह फड़ लैंदे आ, त्रिलोक परलोक दे विच
ਉਹਦੀ ਆਪ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਆ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੋੜੀਐ। ਚਾਹੇ ਸੀਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਰੋਗਾਤੁਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਥੋਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਠੀਕ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਆਗੈ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਆਪ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਿਯਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਗਾਨਾ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਔਗਣ ਹੈ, ਆਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਗਿਆਸੂ, ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਹੁ, ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼, ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਨਮੈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰੀਏ, ਤੁਮਹਿ ਛਡਾਵਹੁ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਓਗੇ। ਛੁਟਕ ਹੈ ਬੰਧ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਵਹੁ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਓ ਜੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮਿਲਾਵੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ 'ਚ ਮਰਨ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਨਾਨਕ ਜਗ ਅੰਧ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਧ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ।
इस करके जग अंध ये अंध अगियानी संसार विच मैनू दोबारा दोबारा आना पएगा जे तुसीं ना मिलाया। इस करके कृपा करो, जो वचन है ना, कृपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारहो कोई, माटी काकै धोपै स्वामी मानस की गत एही। बस कृपा कर दिओ, मेरे अवगुणा नूं माफ़ करके मैनू अपने नाल मिला लो। जिवें मिट्टी नूं आपां की धो सकदे हां ते बस मिट्टी मिट्टी दे विच मिल जांदी आ। मानस की गत यही, साडे मानसां दी भी यही गत है, यही मर्यादा, यही चाल है। महाराज कृपा करो, अवगुणा नूं कट के बंधना नूं कट के तुसीं अपने चरनां दे नाल सानूं जोड़ लवो। जिवें 52 राजियां नूं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने प्रतੱਖ ही बंधना तो कट के चरनां दे नाल ला के उन्हां नूं राज भी दिता, आज़ादी भी दिती। आलोक भी सवारता ते परलोक भी सवारता। इस तरह बेअंत प्राणियां नूं गुरु साहब ने तारना कीता है। सो जो भी गुरु की बाणी का भाव महात्म है सो सारा साडे सारियां दे हिरदियां च बसे। सो विचार करदियां तो बेअंत भुलां दी खिमा। समूह साध संगत ते सतगुरु महाराज बख्शण जोग ने। दास खिमा दा जाचक है जी, तुम है छड़ावहो, छुटक है बंद बख्श मिलावहो, नानक जग अंध। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। विद्यु करती है अरदास करनी है, गुप्त अरदास है, गुप्त सेवा की है। बस सुख शांति तो चढ़ती कला वास्ते बस गुप्त अरदास है, गुप्त सेवा लिख के देनी। हाँ लिख के, हाँ चढ़ती कला वास्ते, सुख शांति वास्ते। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जीओ। राम कली
महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर ता पाया सहज सेती मन बचियां वादाइयां। राग रतन परवार भरियां सबत गावन आइयां। शब्दों ता गावहो हरे केरा मन जनी बसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार को करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गल्लां समरथ सुआमी सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरा सब किछ है। जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे। नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइयां कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइयां सदा कुर्बान कीता गुरु बिट हो। जिस दियां ये वड्याइयां कह नानक सुन हो संतो शब्द तरहो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो। बाजे पंच शब्द कार सभागै कर सभागै शब्द बाजे। कराजत कर तारिया पंच दोत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद बाजे। आनंद सुन हो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी। संत साजन पे सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।